जीत के बाद फूट फूट कर रो पड़े केएल राहुल। धोनी को याद कर कही ये बड़ी बात। केएल राहुल में दिखी माही की झलक। मैच जिताकर रोते हुए रोहित विराट को दिया श्रेय। माही भाई ने सिखाया है। राहुल का दिल छू लेने वाला बयान। वडोदरा में इमोशनल ड्रामा। दोस्तों, कल वडोदरा के मैदान पर हमें महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई। नहीं, धोनी मैदान पर नहीं थे, लेकिन उनकी रूह केएल राहुल के अंदर उतर आई थी। 11 जनवरी की रात भारत को जीत के लिए आखिरी ओवरों में रन चाहिए थे। दबाव चरम पर था। विराट आउट हो चुके थे, लेकिन केएल राहुल ने बिल्कुल धोनी के अंदाज में मैच फिनिश किया। और जैसे ही भारत जीता, केएल राहुल अपनी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को रोक नहीं पाए और मैदान पर ही रो पड़े। आखिर क्यों छलके राहुल की आंखों से आंसू? और आंसुओं को पोंछते हुए उन्होंने धोनी, रोहित और कोहली के लिए ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है? देखिए जज्बातों का यह सैलाब इस वीडियो में। दोस्तों, उस भावुक पल की सबसे विस्तृत और एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसने 140 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू ला दिए। 11 जनवरी 2026 की रात वडोदरा में सिर्फ भारत नहीं जीता, बल्कि केएल राहुल ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। मैच फिनिश करने का वो माही वाला अंदाज, वो शांत दिमाग और जीत के बाद छलकते आंसू। केएल राहुल ने साबित कर दिया कि वो भारत के नए फिनिशर हैं। और मैच के बाद उन्होंने अपने मेंटर महेंद्र सिंह धोनी, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए जो कहा, उसने सबका दिल जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, भावनाओं का ज्वार है। कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में हमने एक ऐसा पल देखा जो सालों तक याद रखा जाएगा। भारत 301 रनों का पीछा कर रहा था। विराट कोहली 93 के आउट होने के बाद मैच फंस सकता था, लेकिन नंबर 5 पर आए केएल राहुल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने 21 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए। न कोई हड़बड़ी, न कोई गलत शॉट, बिल्कुल शांत, आइस कूल रहकर उन्होंने मैच को अंजाम तक पहुंचाया। ये पारी छोटी जरूर थी, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। लेकिन असली खबर मैच के बाद की है। जब प्लेयर ऑफ द मैच या प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल से बात की गई तो वो भावुक हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि उस शांत चेहरे के पीछे कितना तूफान छिपा था और उन्होंने अपने सीनियर्स के बारे में क्या खुलासा किया। दोस्तों, राहुल के आंसुओं को समझने के लिए हमें मैच की स्थिति को समझना होगा। भारत का स्कोर 250 के पार था, लेकिन सेट बल्लेबाज विराट कोहली 93 आउट हो चुके थे। क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज थे, केएल राहुल और युवा हर्षित राणा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव बना रहे थे। एक और विकेट गिरता तो मैच हाथ से निकल सकता था। राहुल पर दोहरी जिम्मेदारी थी, युवा हर्षित राणा को गाइड करना, रन रेट को मेंटेन रखना। आलोचक पहले ही राहुल की जगह पर सवाल उठा रहे थे कि पंत को खिलाना चाहिए या राहुल को। हर गेंद पर राहुल का करियर दांव पर था, लेकिन राहुल ने धोनी मंत्र अपनाया, टेक इट डीप, मैच को आखिर तक ले जाओ। दोस्तों, राहुल की बल्लेबाजी में कल एमएस धोनी की झलक साफ दिख रही थी। कैलकुलेशन, राहुल ने हर ओवर में रिस्क नहीं लिया। उन्होंने हर्षित राणा को स्ट्राइक दी जब वो मार रहे थे और खुद एंकर का रोल निभाया। फिनिशिंग शॉट, 49वें ओवर में जब जीत के लिए कुछ रन चाहिए थे तो राहुल ने हड़बड़ी में हवा में शॉट नहीं खेला। उन्होंने गैप ढूंढा, कलाई का इस्तेमाल किया और एक क्लासिकल चौके के साथ मैच खत्म किया। चेहरे के भाव, जैसे धोनी जीतने के बाद भी ज्यादा जश्न नहीं मनाते थे, राहुल भी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बस अपना हेलमेट उतारा और आसमान की तरफ देखा। दोस्तों, जैसे ही मैच खत्म हुआ, हर्षित राणा ने दौड़कर राहुल को गले लगा लिया और तभी कैमरा ने जो कैद किया उसने सबको भावुक कर दिया। केएल राहुल की आंखें लाल थीं। वो अपने ग्लव्स से आंसू पोंछ रहे थे। ये आंसू खुशी के थे, लेकिन इनमें पिछले कुछ सालों का दर्द भी मिला हुआ था। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की हार, इंजरी, ट्रोलिंग, स्ट्राइक रेट को लेकर आलोचना। राहुल ने बहुत कुछ सहा है। कल की जीत उनके लिए सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने की जीत थी। वो रो रहे थे क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने देश को निराश नहीं किया। दोस्तों, मैच के बाद कमेंटेटर ने जब राहुल से उनकी शानदार फिनिशिंग और उन आंसुओं के बारे में पूछा तो राहुल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। महेंद्र सिंह धोनी पर राहुल ने रुंधी हुई आवाज में कहा, जब विराट आउट हुए तो मुझे डर नहीं लगा,
लेकिन जिम्मेदारी महसूस हुई। उस वक्त मुझे माही भाई धोनी की याद आई। वो हमेशा कहते थे, जब तक तुम क्रीज पर हो मैच खत्म नहीं हुआ, गेम को डीप ले जाओ, गेंदबाज खुद गलती करेगा। आज मैंने वही किया। मैंने माही भाई के वीडियो देखकर सीखा है कि पैनिक नहीं करना है, ये पारी उनके लिए है। विराट कोहली पर राहुल ने आगे कहा, विराट भाई ने आज जो नींव रखी 93 रन, उसी वजह से मैं खुलकर खेल पाया। जब मैं अंदर गया तो विराट भाई ने डगआउट से इशारा किया कि तुझे खत्म करके आना है। उनका वो भरोसा मेरे लिए सब कुछ था। मैं बस उनका अधूरा काम पूरा करना चाहता था। रोहित शर्मा पर और कप्तान रोहित के लिए उन्होंने कहा, रोहित भाई ने मुझ पर भरोसा जताया। लोग कह रहे थे कि मुझे बाहर कर देना चाहिए, लेकिन रोहित भाई ने कहा, तू मेरा मैच विनर है। जब आपका कप्तान और आपके सीनियर धोनी विराट आपके साथ खड़े हों तो आप किसी भी दबाव से जीत सकते हैं। ये आंसू उन्हीं के सपोर्ट का नतीजा है। दोस्तों, केएल राहुल का यह बयान और उनकी पारी यह साबित करती है कि भारत को नंबर 5 पर एक परफेक्ट बल्लेबाज मिल गया है। राहुल अब ओपनर नहीं रहे, वो अब मिडिल ऑर्डर के रक्षक बन गए हैं। धोनी वाली समझ, राहुल अब गेम को पढ़ना सीख गए हैं। विकेट कीपिंग का फायदा, कीपिंग करने से उन्हें पिच का मिजाज पता होता है जो बैटिंग में काम आता है। इमोशनल कनेक्ट, राहुल ने कल अपनी ईमानदारी से फैंस का दिल जीत लिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर राहुल इसी तरह खेलते रहे तो 2027 वर्ल्ड कप में वो भारत के सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। दोस्तों, राहुल के इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर नफरत करने वाले हेटर्स भी उनके फैन बन गए हैं। लोग लिख रहे हैं, हमें लगा था धोनी के बाद कोई फिनिशर नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल ने उम्मीद जगा दी। रोना कमजोरी नहीं, खेल के प्रति जुनून, पैशन है। माही भाई की सीख कभी बेकार नहीं जाती। कल रात से ही केएल राहुल और धोनी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी का सार यही है। पारी, राहुल ने 21 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर मैच फिनिश किया। अंदाज बिल्कुल धोनी जैसा शांत और सटीक। इमोशन, जीत के बाद उनके आंसू छलक पड़े। बयान, उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय धोनी की सीख और रोहित विराट के भरोसे को दिया। केएल राहुल ने कल सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने किरदार, कैरेक्टर दिखाया। दोस्तों, केएल राहुल की इस भावुक पारी और धोनी को दिए गए ट्रिब्यूट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी राहुल में धोनी की झलक दिखी? क्या राहुल अब भारत के पक्के फिनिशर बन गए हैं? रोहित और विराट का सपोर्ट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में केएल इज बैक या धोनी लेगेसी लिखकर अपना प्यार भेजें। वीडियो को लाइक करें और इस इमोशनल कहानी को हर क्रिकेट फैन तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।